बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। भारत को जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का जो अमन अमल है उसका हिस्सा भारत को नहीं बनाया जा रहा। वो ख़ुद को इस खित्ते का पहलवान समझता है। यानी आबादी आप उसकी देखें तो चाइना के बाद बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क है। लगभग 1.5 अरब की आबादी है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद में यूथ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एटॉमिक पावर है। लेकिन इसके बावजूद उसको इस खित्ते में वो इज़्ज़त और वो मुकाम नहीं मिलता जो वो चाहता है कि उसको मिलना चाहिए। यानी यूरोप और मगरबी ममालिक में अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर फ़ैसले नहीं होते। भारत ये चाहता है कि इस खित्ते में, एशिया में कम से कम उसकी ये हैसियत हो कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल हो। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है, सबसे बड़ी पंचायत लगी है और उसमें अफ़गान अमन अमल में भारत को हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। यानी इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, क्योंकि कोई झूठा मूठा पहलवान है और वो दूसरे मोहल्ले में जाके कहता है कि मेरे इलाके में मेरी बड़ी इज्जत है और मेरी बड़ी बात बनी हुई है। ऐसे ही ये भारत जाता है और जाके अमेरिका और यूरोप में अपनी इसने बड़ी बात बनाई हुई है कि मेरी बड़ी इज्जत है और मैं बड़ा तगड़ा हूँ। तो अचानक साथ वाले घर में एक लड़का निकले और इसको 2 चपेड़े मार दे अपने मोहल्ले में। यानी जिस तरह पाकिस्तान ने इसके 2 जहाज़ गिरा दिए थे। हम बहुत छोटे हैं उससे और ताकत में भी उससे हम कम हैं। उसके पास हथियार ज़्यादा हैं, फ़ौजी ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उसकी इज़्ज़त कोई नहीं है मोहल्ले में या अपने रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान ने, क्योंकि उसने इज़्ज़त कभी करवाई ही नहीं, हमेशा उसका तरीका वारदात ही ऐसा रहा है। अभी भी गरीब मुल्कों की वैक्सीन खा रहा है। यानी जो वैक्सीन आलमी इदारों ने दी है कि पूरी दुनिया को आप लगाएं, अखबारात के अंदर खबरें छप रही हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, ये आप देख लें लिंक्स। रॉयटर्स ने लिखा है, US न्यूज़ ने लिखा है, द हिंदू ने लिखा है, अल जज़ीरा ने लिखा है। सारे अखबारात बता रहे हैं कि वैक्सीन बनी है आसपास के गरीब मुल्कों के लिए और वो अपने लोगों को लगाता जा रहा है, उनको दे ही नहीं रहा। ऐसी खुदगर्जी और धौंस, बदतमीज़ी, रौंदी ये भारत करता है और इसकी वजह से जो है उसकी इज़्ज़त नहीं होती। ये इसकी बड़ी तकलीफ़ है उसको कि मैं अपने इलाके में बताता हूँ मेरी इतनी इज़्ज़त है और यहाँ मुझे बुलाता कोई नहीं। हालांकि जो उसका साबिक बड़ा ज़बरदस्त एक इत्तेहादी था, बल्कि अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं रूस के साथ भारत के। रूस ने मॉस्को में, जो दारुल हुकूमत है रूस का, वहाँ पे जब अफ़गान अमन मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान को बुलाया, कतर को बुलाया, वहाँ से तुर्की को बुलाया, सबको शामिल किया। अमेरिका आया, भारत को नहीं बुलाया, भारत को दावत ही नहीं दी। और भारत ने बड़ा ज़ोर लगाया था, बड़ी कोशिशें की थी, भारतीय मीडिया ने बड़ा ज़ोर लगाया था, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने मिन्नतें तक की थी, राब्ते किए थे सफारत खानों से, लेकिन फिर भी रशिया भारत को इसमें नहीं बुला पाया। अभी एक मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। ये 15 मुल्क इसका हिस्सा हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ था इस्तांबुल से और इस मरतबा ये दुशंबा में, ताजिकिस्तान का इलाका है दुशंबा, बड़ा शानदार शहर है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें 15 मुल्क हैं, उसके वज़रा ख़ारजा वहाँ पे आते हैं। तो इसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भारत है, ईरान, चीन, तुर्की, रूस, सऊदी अरब, UAE, आज़रबाईजान वगैरह ये मुल्क इसमें शामिल हैं। अब इस मरतबा वहाँ बातचीत हुई है, कुछ बातचीत अफ़गान अमन अमल के हवाले से हुई है जिसका फ़ायदा भारत ने उठाया और वो ऐसे शो कर रहा है जैसे अफ़गान अमन अमल का भारत हिस्सा बन गया है। हालांकि जो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात हैं, जो अफ़गानिस्तान के अमन अमल के मुज़ाकरात हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, उसमें भारत को आज तक नहीं बैठने दिया गया। भारत का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, ये दुशंबा के अंदर ये हो रही है एक कॉन्फ्रेंस, उसमें इसका तज़किरा हो रहा है तो भारत फ़ायदा उठा रहा है और उसमें बात कर रहा है। और इसमें अफ़गानिस्तान के दीगर जो फ़रीक़ैन है वो नहीं है, या अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है या उनके सदर भी गए हुए हैं, अशरफ गनी, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और अशरफ गनी शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी झूले ले रहे हैं इक़्तिदार के कि ये तो मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूँ, पता नहीं कल मैंने सदर रहना भी है या नहीं रहना, 1 मई को यहाँ से अमेरिका निकल जाएगा, पता नहीं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। तो अशरफ गनी को कोई आइडिया भी नहीं है कि मुस्तकबिल में उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, भारत का बड़ा अजीबोगरीब किस्म का जो है वो किरदार है सारे मामले के अंदर और हर मरतबा वो इस सारे मामले से बाहर होता रहा। 3 तकारीर बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं अफ़गान अमन अमल के हवाले से। 3 मुल्कों ने बातचीत वहाँ ज़्यादा अहम की है, जिनमें एक अफ़गान सदर अशरफ गनी ने बात की है, एक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बात की है
और एक जयशंकर ने, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उसने बात की। पहले जयशंकर की बात कर लेते हैं। जयशंकर ने पहले मुलाकात की थी अफ़गान सदर से, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है अफ़गान सदर से, और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत हुई है। तो जयशंकर ने एक चाल चली है, और चाल ये चली है कि अमेरिका ने जो पहले एक तजवीज़ दी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात किए जाएँ और 6 मुल्क अफ़गानिस्तान के अलावा इसमें शामिल हो जाएँ, यानी अफ़गानिस्तान के जो फ्रीकैन हैं उनके अलावा 6 मुल्क शामिल हो जाएँ और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मुज़ाकरात किए जाएँ। इसमें रूस को, चीन को, पाकिस्तान को, भारत, ईरान और अमेरिका, ये मुल्क इसके अंदर शामिल हो जाएं। ये था एक पहले तजवीज़, लेकिन भारत को इससे हमेशा बाहर रखा गया। तो उन्होंने कहा जी ये सबसे अच्छा हल है, इसमें शामिल करें क्योंकि इसमें भारत भी है, और हम बैठ जाते हैं। अब इसमें ना कतर है, ना इसके अंदर तुर्की है, और भी स्टेक होल्डर इसके अंदर से गायब हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चीन, पाकिस्तान, रूस, भारत, ईरान और अमेरिका इसके अंदर अपना रोल प्ले करें, और अमेरिका और भारत ऑटोमेटिकली एक तरफ हो जाएंगे, जबकि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के वोट एक तरफ हो जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी पहले ही उनका आदमी है, तो वो ये सोच रहे हैं भारतीय के हम कुछ ना कुछ इसमें गेन कर लेंगे, और वो स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाहते हैं। तालिबान ये कबूल नहीं करते। तो एक और शोशा छोड़ा जयशंकर ने इसी कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा कि डबल पीस चाहिए हमें। अब ये डबल पीस क्या होता है? यानी उसने कहा कि हमें डबल पीस ऐसे चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी अमन चाहिए और अफ़गानिस्तान के बाहर भी अमन चाहिए। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी है, ये निकलेगी और ये हर तरफ फैल जाएगी। जैसे कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप्स बनाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई। 60 से ज़ायद कैंप्स थे जो इंडिया के काम कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर। बॉर्डर के साथ साथ बहुत बड़े बड़े 12 कैंप्स थे जो काम कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा था इंडिया। किसके ज़रिए से? अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, और अफ़गानिस्तान के अंदर ग्रुपों को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये भारत पहले भी इस्तेमाल करता रहा है, तो वो इसको ज़्यादा बेहतर जानता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर वो दोनों तरफ कह रहे हैं कि जी अमन हमें चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भारत इसमें एक पैगाम दे रहा है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, और कहा यह है कि 2020 में 2019 की निस्बत 45% दहशतगर्दी बढ़ी है अफ़गानिस्तान में। और ये क्योंकि अशरफ गनी से पहले मुलाकात की थी, वहाँ से ये स्टेटमेंट लिया और आकर कह दिया कि 45% बढ़ी है, लिहाजा इसको छोड़कर जाओ मत। ये इंसिस्ट कर रहे हैं गैर मुल्की फ़ौजों को कि तब तक ना जाएं जब तक हम नहीं कहते। वो हमेशा यहाँ पे अंगेज रखना चाहते हैं। अशरफ गनी का इक़्तिदार उतना ही लंबा होगा जितना लंबा गैर मुल्की फ़ौजों का अफ़गानिस्तान में क़याम होगा। अब ये तालिबान के ख़िलाफ़ एक नई चार्जशीट जो है वो इंडिया पेश करने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर तरफ अमन हो जाएगा। जब आप अफ़गानिस्तान के लोगों को अमन दे देंगे, और वो कैसे देंगे? आपने वहाँ अमन लाने के लिए कितनी लंबी जंग लड़ी है, 20 साल तक उनका नुकसान किया है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। $1 ट्रिलियन जो होता है वो 1000 अरब डॉलर होता है। इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान पूरा का पूरा दोबारा तामीर हो रहा है। कितने पैसों से? ये लगभग 50 अरब डॉलर बनते हैं, लेकिन 1000 अरब डॉलर 1 ट्रिलियन होता है। और इस जंग पे $2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा खर्च किया है अमेरिका ने, नेटो ने, बाकी मुल्कों ने, और बहुत बेबहा पैसा फेंका इस जंग के अंदर। लेकिन अफगानिस्तान भी तबाह हो गया, उनका पैसा भी ज़ाया हो गया, और किसी के हाथ भी कुछ नहीं आया। तो इसी पैसे का अगर 25% सिर्फ अफगानिस्तान में अमन के लिए इस्तेमाल कर दें तो ये पूरा खित्ता जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। जितना पैसा लोगों को मारने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए, हथियार चलाने के लिए खर्च किया है अमेरिका और नेटो ने, उसका 25% अगर खर्च करें ना तो ये अमन का गहवारा बन जाएगा ये सारा खित्ता। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं है, और अमन किसी को सूट नहीं करता, और ना कोई अमन लाना चाहता है, क्योंकि इन बड़े बड़े जो हाथी हैं या बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। अब अशरफ गनी का स्टेटमेंट आप देखें, वो नमक हरामी वाला स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने दोबारा तालिबान पे इल्जाम लगा दिए। उन्होंने कहा अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर तालिबान पुरतशद्दुद वाक़यात के जरिए से रखना डाल देते हैं। सारा दोबारा तालिबान के खाते में डाल दिया। हालांकि तालिबान ने एक भी गैर मुल्की फौजी को नहीं मारा,
और उन्होंने अपनी लड़ाइयों की सारी वजूहात लिखी हैं कि क्यों उनको रिएक्ट करना पड़ता है बाज़ जगहों पे, क्योंकि उनके मफादात के रास्ते में रुकावट डालते हैं अफगान फौजी। लेकिन गैर मुल्की फौजी उन्होंने एक भी नहीं मारा। अब अशरफ गनी का जो स्टेटमेंट है, इसमें उन्होंने शुक्रिया जो अदा किया है वो बड़ा तारीखी नौयत का है। और जिस तरह मैं मुल्कों के नाम लूंगा ना, ऐसे ही अशरफ गनी ने शुक्रिया अदा किया है इन मुल्कों का। ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, फिर यूरोप का, फिर कनाडा का, फिर बरतानिया का अलग से, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर जापान का, फिर कतर का, फिर तुर्की का, फिर ईरान का, फिर भारत का, फिर सऊदी अरब का, फिर यूएई का शुक्रिया अदा किया, ताजिकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, कजाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, और फिर बाद में चीन और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और आखिर में अजरबैजान। टेक्निकली आप समझें ये क्या कर रहा है अशरफ गनी। यानी पाकिस्तान से बड़ा तो स्टेक होल्डर है ही कोई नहीं अफगानिस्तान के अमन अमल का। हम अगर आज बाहर निकल जाते हैं तो कर दें, आप अमन करके दिखा दें, कैसे होगा? ये तो फ्री कैन आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इन सबको बैठाता है। लेकिन देखिए आप कितनी चालाकी से अमेरिका, यूरोप, कनाडा जिसका लेना देना ही कोई नहीं, बरतानिया वो किधर है, ऑस्ट्रेलिया वो किधर, कौन सा बड़े आजम अलग, जापान वो उधर से उठ के, जापानियों का क्या काम है, कतर, तुर्की, ईरान, भारत, सऊदी अरब, यूएई, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर चाइना और पाकिस्तान और अजरबैजान एंड में। ये तरीका इख्तियार किया उसने शुक्रिया अदा करने का, भारत को पाकिस्तान से पहले रखा। यानी जो ख्वाहिश अमेरिका की है ना, वही ख्वाहिश अशरफ गनी की है और वही ख्वाहिश भारत की है कि अमन अमल जो है उसके अंदर रखना डला रहे। कुछ ना कुछ करके अमेरिका यहाँ से निकले तो भारत उसकी जगह पे बैठ जाए, या कुछ भी करके यहाँ पे तालिबान जो है या दूसरे फ्री कैन जो है उनको मौका ना मिले। ऐसा तो अब होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जिनसे नहीं लड़ सका उनसे कोई और क्या लड़ेगा। पहले उन्होंने रशिया के टुकड़े कर दिए, अब उन्होंने अमेरिका को भागने में मजबूर कर दिया। अब कौन है जो उनके साथ लड़ेगा? फिलहाल अल्लाह की ताकत उनके साथ है, वो अल्लाह पे भरोसा करके लड़ते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान के स्टेटमेंट की तरफ, तो पाकिस्तान ने दोबारा दो टोक मौक़िफ़ लिया, और वो मौक़िफ़ लिया जो तालिबान वाला भी मौक़िफ़ वही है। उन्होंने कहा कि जो उसूली मुआहदा हुआ था 2020 में 29 फरवरी को, उसकी पासदारी की बात करनी पड़ेगी। फौजी हल यहाँ पे नाकाबिले कबूल है और ताकत के ज़रिए ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। अमन अमल को तेज़ और आसान किया जाए, ये पाकिस्तान ने ख़बरदार कर दिया है कि अमन अमल जो है उसको तेज़ करें और मज़ीद आसान करें, उसके अंदर आसानियाँ पैदा करें, वरना ख़तरात मौजूद हैं कि दहशतगर्द तंजीमें इस ताख़ीर का फ़ायदा उठाएंगी। पाकिस्तान ने ख़बरदार भी कर दिया, हमने अपनी फेंस भी लगा दी है। अब अगर अफ़गानिस्तान में जंग होती है तो वहाँ होती रहे, अब अगर वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दी होती है तो होती रहे, हम वहाँ से अब किसी को नहीं आने देंगे। पाकिस्तान ने फेंस लगा दी है, अपना वहाँ बंदोबस्त कर दिया है। तो भारत भी इस बात को समझता है, अफ़गानिस्तान भी इस बात को समझता है। पाकिस्तान नेक नियति में ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो और अमन अमल जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े। अब जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रहेंगी तब तक अशरफ गनी का इक़्तिदार रहेगा और तब तक भारत का एजेंडा अफ़गानिस्तान में चलता रहेगा। लेकिन जिस वक्त गैर मुल्की फ़ौजें निकलेंगी उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा अशरफ गनी के इक़्तिदार का और भारत की उन सारे भारत के फितनों के ख़ात्मे का जो भारत ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में फैला रखे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और एक बड़ा जो डर है भारत को, वो कश्मीर के मामले पे तालिबान से डरते हैं। उनको लगता है कि ये अपने मामलात से फ़ारिग होकर कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा करेंगे और वो लम्हा भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोबारा तालिबान पे अटैक करने के लिए भारत पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान नहीं ला पाएगा। दुनिया ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बहुत मार खाई है और बहुत कुछ सीखा है, तो दोबारा वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। ट्रिलियन डॉलर्स किसी के पास नहीं होते बार बार खर्च करने के लिए। 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पे खर्च करके जलील होके जा रहे हैं। दोबारा आएंगे भारत के लिए? नहीं आएंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।